अमन की कोशिशें जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खत्ते में अमन का अज़्म। फील्ड मार्शल की ईरानी स्पीकर बाकर कलिबाफ से मुलाकात, दो तरफा अमूर पर बातचीत। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। बाकर कलिबाफ का कहना था अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की पासदारी में नाकाम रहा। अमेरिका पर ईरान का अदम एतमाद मजीद बढ़ गया। वाशिंगटन से जिम्मेदारियां पूरी करने की तवक्को है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मेजर जनरल मोहसिन रजाई की भी मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों के बरादराना ताल्लुकात और मुश्तरका सरहद पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए इस्लामाबाद की कोशिशों पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान, ईरानी क़यादत से मुलाकातें जारी। फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकात, दो तरफा अमूर पर अहम तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के हमरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा अमन के फ़रोग के लिए है। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता तनाज़े का हल चाहता है। पाकिस्तान का अमन मिशन, ईरान भी मुअत्तरिफ। ईरानी वजारत खारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने पाकिस्तानी क़यादत को सराहा। कहा पाकिस्तान तनाव में कमी की कोशिशें कर रहा है। फील्ड मार्शल के दौरा ईरान में दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी अमूर पर बात होगी। अमरीकी इक़्तिसादी दबाव कबूल नहीं करेंगे। ओमानी वज़ीर खारजा आज तेहरान पहुंचेंगे। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम पर मुशावरत होगी। ईरान पर अमेरिका का नया मुआशी वार, फैसला कुन इक़्तिसादी कार्रवाई की धमकी दे दी। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मुआशी हमला होगा। ईरानी फौजी सलाहियतें तबाह कर दी, ईरानी जौहरी प्रोग्राम दफन कर दिया। तेहरान को मुआशी सहारा देने वाले हर रास्ते को बंद कर दिया जाएगा। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा ईरान को जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान तजारती रास्ते बंद करने का अहल नहीं। नए अमरीकी इक़दामात भी नाकामी से दो चार होंगे। ईरान ने अमरीकी इक़दामात को मायूसी का नतीजा करार दे दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि नई अमरीकी पाबंदियां भी ईरान को शिकस्त नहीं दे सकती। अमरीका धमकी नहीं, एहतराम के साथ ईरान से बात करे। इंसाफ और इज्जत पर मबनी हल चाहते हैं। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक सतरी बयान जारी कर दिया। ट्रंप ने लिखा ईरान मुकम्मल तौर पर डूब रहा है। पाबंदियां और दबाव डालने से मसाइल हल नहीं होते। ईरान पर अमेरिकी पाबंदियों की धमकी पर रद्द-ए-अमल, तरीक़ैन से तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त। चीनी वजारत खारजा का कहना है सूरत हाल का करीब से जायजा लेंगे, अपने हकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा, डीजल ₹2.40 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹370.69 मुकर्रर। पेट्रोल की कीमत 39 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई, नई कीमत ₹341.98 हो गई। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी वफ्द की मुलाकात, कतरी वफ्द की क़यादत राताज ग्रुप ऑफ तमीम होल्डिंग्स ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान कतर के दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। कतरी अमीर के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़र है। कतरी वफ्द का पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का अज़्म। हम साल में $4 अरब का हम खूर्दनी तेल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, $4 बिलियन। और ये बेहतरीन ये फल है जैसे कि हम एक ऑलिव ऑयल जो कि हर लिहाज से हेल्दी भी है और जिस्म को बहुत तवानाई बख्शता है। जैतून के फसल को फरोग देने के लिए अहम इक़दाम, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जैतून के शोबे के लिए कौमी पॉलिसी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने जैतून की मसनूआत के मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी दौरा किया। तकरीब से खिताब में कहा किसानों और माहिरीन की मेहनत रंग ले आई। जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम हुई। सूबाई हुकूमतों ने किसानों का भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान की मुईशत पर आलमी एतमाद बढ़ गया। मूडीज ने रेटिंग 2 दर्जा बेहतर करके B3 कर दी। गवर्नेंस में बेहतरी रेटिंग अपग्रेड की बड़ी वजह करार। आलमी रेटिंग एजेंसी के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम से बैरूनी कमजोरियों के खतरात कम हो गए।
बेहतर मालियाती पोजीशन से कर्जों की इस्तात में बेहतरी आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेटिंग अपग्रेड का खैर मकदम, मुआशी टीम की काविशों को सराहा। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का मामला, हुकूमत और पीटीआई की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना हो सकी। हुकूमत की बानी के अस्पताल मुंतकली के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त, पीटीआई ने अस्पताल मुंतकिल ना करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की। हुकूमत की नजरसानी दरखास्त को नंबर अलॉट, समाअत का नंबर ना आ सका। अडियाला जेल के 3 कैदियों ने निजी अस्पताल से इलाज और अहले खाना से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि कैदी का इलाज सरकारी अस्पताल में मुमकिन ना हो तो उसे निजी अस्पताल भेजा जा सकता है। दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनकी बीमारियों का इलाज सिर्फ शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मुमकिन है। इलियास खान, मोहम्मद इस्माइल खान और अवैस अल्ताफ की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 27 अगस्त के नोटिस जारी कर दिए। मीर रजा कत्ल केस के लिए जुडिशल कमीशन कायम, जस्टिस उमर सयाल मीर जुडिशल कमीशन के सरबराह नामजद। लवाहिकीन जुडिशल कमीशन अदालत में चैलेंज कर चुके। अहले खाना ने GIT के क़याम का मुतालबा किया। दरखास्त की समाअत 31 अगस्त को होगी। सिंध हाई कोर्ट दरखास्त पर फैसला करेगी। नौजवान मीर रजा की लाश 29 जुलाई को मिली थी। रावलपिंडी पुलिस ने हिना जावेद कत्ल केस का मुआमा हल कर दिया। गिरफ्तार मुलाजिम का पुलिस तफ्तीश में कत्ल का एतराफ, हिना जावेद को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। खातून का शोहर से झगड़ा हुआ था। मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई। 45 साला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसलियों और गुहले की हड्डी पर भी जख्म के निशानात मौजूद थे। मकतूला के दिल के गिर्द खून भी जमा था। हिना जावेद का पोस्टमार्टम मौत के 12 घंटे बाद किया गया। हरिपुर में 15 रोज कबल लापता होने वाली 5 साला बच्ची की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक लाश यूनिवर्सिटी रोड पर वेयर हाउस के कुएं से मिली। केस के 2 मुल्जमान जेल में जबकि 1 पुलिस हिरासत में है। मुल्जिमों ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश कुएं में फेंक दी थी। अहले इलाका का वाक़े के खिलाफ एहतजाज। भारतीय साहिल पर पनामा का कार्गो जहाज डूब गया। 22 अफराद लापता। पनामा का परचम बरदार जहाज भारत से रवाना हुआ था। हादसे में 2 अफराद को बचा दिया गया। 22 की तलाश जारी। 20 लापता अफराद का ताल्लुक चीन से है। 3 अफराद म्यांमार और 1 बांग्लादेश से है। अमेरिकी सालिसी में शाम और इसराइल मुज़ाकरात, आला सतह वफूद की उर्दन में मुलाकात। शाम इसराइल मुज़ाकरात में हमले और गिरफ्तारियों का मामला ज़ेरे बहस। शाम गोलान की पहाड़ियों पर मौक़िफ़ से पीछे न हटा। इसराइल फौज 8 दिसंबर 2024 से पहले की पोजीशनों पर वापस जाए। शाम का 1974 के मुआहदे पर अमल दरामद और इजरायली इनखलाब पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सिंध के अमूर, जारी तरक्याती मंसूबों, बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल, सियासी रवादारी और बाहमी मुशावरत का सिलसिला बरकरार रखने पर इत्तफाक। फैसलाबाद और गुजरांवाला येलो लाइन मास ट्रांजिट पर खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दोनों मंसूबों का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने मंसूबों की पेशरफ्त का ड्रोन फुटेज से मुआयना भी किया। गुजरांवाला मास ट्रांजिट की तकमील के लिए मार्च 2027 की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला ने कहा, अवामी मुश्किलात का अंदाजा है, मास ट्रांजिट मंसूबों की बरवक्त तकमील जरूरी है। हर सो दरूद सलाम की सदाएं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां आखिरी मरहले में। गलियां, मोहल्ले, शहर रोशनियों से जगमगा उठे। मिलाद की महफिलों और चिरागा का सिलसिला जारी। मुस्तफ़ा जान रहमत पर लाखों सलाम। जश्न वलादत की खुशियां 24 न्यूज़ के साथ। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे मना रहे हैं? जश्न मिलाद की खुशियां शेयर करें। 24 न्यूज़ आपके इश्क रसूल की आवाज़ बनेगा।
सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा अपनी तमाम एग्जीक्यूटिव कमेटी को जो कि आज इलेक्ट हुई है। पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो आगे बढ़ाने की जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी है तो एप्टमा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। एप्टमा इंतखाबात में गौहर एजाज ग्रुप का क्लीन स्वीप, मुखालिफ ग्रुप को भारी शिकस्त। गौहर एजाज ग्रुप ने 17वीं मरतबा कामयाबी समेटी। असद शफीक मरकजी चेयरमैन एप्टमा, सदीक जावेद भट्टी चेयरमैन एप्टमा नॉर्थ मुंतखब। पैट्रन इन चीफ एप्टमा डॉक्टर गौहर एजाज ने कहा, टेक्सटाइल बरामदात मुश्त के लिए रीढ़ की हड्डी है। 60% से ज्यादा बरामदात टेक्सटाइल शोबा करता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। उर्दू शायरी में मुनफरिद मकाम, रोमान, मुज़ाहमत और मोहब्बत के शायर अहमद फराज को बिछड़े 18 बरस बीत गए। अहमद फराज की शायरी आज भी दिलों में जिंदा। और फैसलाबाद के हिरा कैसर का ख्वाब हकीकत बन गया। पाकिस्तान आइडल 2026 का ताज अपने नाम किया। हिरा कैसर ने अपनी आवाज से जजेस के दिल जीत लिए। फैसलाबाद में जश्न, हिरा कैसर के एजाज में शानदार तकरीब, उस्ताद राहत फतेह अली खान की खुसूसी शिरकत। हिरा कैसर को खिराज तहसीन पेश।